जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके काम का होने वाला है, क्योंकि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, कितनी छुट्टी रहती है, पढ़ाई के लिए कितना समय निकलता है, फैमिली के लिए कितना समय निकलता है, जो भी सुविधाएं मिलती है हर एक चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी में डीवी और मेडिकल से संबंधित जुड़ी जानकारियां और जो एग्जाम की स्ट्रेटजी होती है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सैलरी की। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले जो मोस्टली प्रश्न होता है कि इसकी सैलरी कितनी है। सभी लोगों के यही प्रश्न होते हैं कि इसकी सैलरी कितनी है। तो देखिए, जो कांस्टेबल है हमारा, कांस्टेबल की सैलरी 35,000 प्लस सैलरी है। और वहीं पे अगर एसआई की बात करें तो आरपीएफ एसआई की जो सैलरी है वो 60,000 प्लस है। बाकी अगर इसको ड्यूटी करने कहीं दूर भी जाना पड़ता है तो ये बढ़ भी जाता है और इसकी भी जो सैलरी है वो भी बढ़ जाती है। तो आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, वो लोग पूछेंगे ऊपर की कमाई कितनी होती है। तो भाई ऐसे सवाल ना करें, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जा सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं स्टडी के लिए। देखिए, आप मान लो कांस्टेबल पे ज्वाइन हो जाते हो या एसआई पे, क्योंकि ये दोनों वैकेंसियां इस समय एक साथ आई हैं। आप सभी ने दोनों के एग्जाम दिए होंगे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका कांस्टेबल में भी हो जाएगा और एसआई में भी हो जाएगा। अब वो सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी ज्वाइन करूं। तो सीधी सी बात है भाई, एसआई ही ज्वाइन करोगे, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या डिफरेंस रहता है ये जानना तो बहुत जरूरी होगा। तो वही चीजें आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखिए, अगर कांस्टेबल की बात करें तो यहाँ पे स्टडी के लिए पर्याप्त समय मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे समय नहीं मिलता है। आपकी 8 घंटे की शिफ्ट होती है, बाकी समय में तो आपको पढ़ना ही है। अब अगर वहीं एसआई की बात करें, देखिए कोई भी शिफ्ट हो 8 घंटे की तो होती ही है, लेकिन जो एसआई होता है ना, ये मान लीजिए कि सुपरवाइजर होता है। इसको हर एक चीज चेक करनी होती है कि इस समय सही से काम चल रहा है या नहीं। तो अगर ये घर भी चला गया तो भी ये समझ लो इसकी ड्यूटी चल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग 24 घंटे एक्टिव रहता है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई तो जवाब किसको देना पड़ेगा? सुपरवाइजर को देना पड़ेगा। इसलिए इसकी ड्यूटी रहती है, तो थोड़ा सा इसको एक्टिव रहना पड़ता है पूरे 24 घंटा। और यहीं इनकी ड्यूटी है तो भाई 8 घंटे बाद ये फ्री होते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो इनको फिर से भी बुलाया जा सकता है कि आप ड्यूटी पे आ जाइए। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे की शिफ्ट खत्म हो गई तो अब ये टेंशन फ्री हो गए, बुलाया इनको भी जा सकता है इमरजेंसी केस में। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, एक और फैसिलिटी मिलती है, वो है रेलवे पास की। क्योंकि आप अगर रेलवे के कर्मचारी हैं तो आपको ये भी तो जानना होगा कि इसमें पास जो मिलता है वो कैसे क्या मिलता है। देखिए, अगर आप 5 साल तक ड्यूटी कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड को जोड़ के, तो एक फुल सेट आपको मिलता है स्लीपर का। और वहीं पे एसआई को एक फुल सेट मिलता है सेकेंड एसी का। ये आपका 5 साल तक का है। और 5 साल के बाद जब आप 5 साल पूरा कर लेते हैं अपना कार्यकाल, तो फिर क्या होता है, 3 सेट पास आपको मिलते हैं। एक मिलेगा थर्ड एसी का, 2 मिलेंगे स्लीपर के। तो ये किसको मिलते हैं? कांस्टेबल को। वहीं अगर एसआई की बात करें, इसको भी 3 सेट पास मिलते हैं। तो सेकेंड क्लास के एसी के 3 सेट पास होते हैं। अब उसके बाद अगर बात करें ड्यूटी पास की, क्योंकि आपकी अगर ड्यूटी कहीं दूसरी जगह लगा दी तो भी तो आपको पास चाहिए ना जाने आने के लिए। तो उसके लिए जो कांस्टेबल है उसको 3rd क्लास एसी का पास दिया जाता है ड्यूटी के लिए जाने के लिए। और जो एसआई है उसे 2nd क्लास एसी का पास दिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा पास। अब उसके बाद बात कर लेते हैं छुट्टी। देखिए, पोस्ट तो एक ही है, ये आरपीएफ कांस्टेबल, वो एसआई, तो छुट्टी भी लगभग एक जैसी होंगी। तो अगर छुट्टी की बात करें तो 2 तरीके की छुट्टी है, एक है सीएल और एक है एलएपी। जो ये सीएल है ये 15 दिन की छुट्टी है। अब इसको आप टुकड़ों में भी ले सकते हैं, आप 5-5 दिन करके 3 बार ले लीजिए या एक बार में पूरी यूज कर लीजिए। उसके बाद ये एलएपी, ये 30 छुट्टियां हैं 30 दिन की। और मेडिकल लीव, अगर आप रेलवे हॉस्पिटल से मेडिकल बनवा लेते हैं तो भाई जितने दिन का मेडिकल होगा उस हिसाब से उतनी छुट्टी आपकी पास कर दी जाएगी। तो ये भी मेडिकल लीव भी मिलती है। तो ये हो गई हमारी छुट्टियां। तो आप 45 दिन देख लीजिए और साथ में मेडिकल लीव भी है। तो ये दोनों की छुट्टियां हो गई। अब उसके बाद बात करें ओवर टाइम। ओवर टाइम भी होता है। ओवर टाइम कैसे? जैसे आप भी जानते हैं कि कोई त्यौहार आया, अब त्यौहार में तो एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी इनको, तो इन्होंने एक्स्ट्रा ड्यूटी की तो एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेमेंट दिया जाता है। देखिए, ये जो 30 दिन एक्स्ट्रा है, 13 महीने की सैलरी इनको मिलती है। कैसे मिलती है? मान लीजिए इन्होंने 50 दिन एक्स्ट्रा कर दिया पूरे साल में, 50 दिन एक्स्ट्रा किया, लेकिन रेलवे कहता है कि हम मैक्सिमम 30 दिन की सैलरी ही आपको देंगे। तो 20 दिन का इसका नुकसान हो गया, मतलब 13 महीने की सैलरी इसको मिल गई। वहीं अगर इसने सिर्फ 20 दिन एक्स्ट्रा किया
तो रेलवे फिर इसको 20 दिन की ही सैलरी देगा। फिर ऐसा नहीं है कि पूरी 30 दिन की सैलरी दे दे। तो ये डिपेंड करता है कि कितना आप एक्स्ट्रा छुट्टियों वाले दिन करते हैं, मतलब हॉलीडे के दिन। जैसे होली की छुट्टी है या दिवाली की छुट्टी है, जो भी हॉलीडे छुट्टी वाले दिन होते हैं जो आपने ड्यूटी कर दी। अब उसके बाद बात करें मेडिकल सुविधा की। देखिए, आपको तो फायदा होता ही है। अगर बात करें रेलवे हॉस्पिटल की, अगर आप रेलवे हॉस्पिटल पे इलाज कराते हैं तो आपका फ्री इलाज होगा। और साथ ही कोई ऐसी बीमारी आपके पास है कि रेलवे हॉस्पिटल में इसका इलाज नहीं हो पा रहा है या इलाज नहीं है, तो ये जो रेलवे हॉस्पिटल है ना, ये आपको शिफ्ट कर देंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। प्राइवेट हॉस्पिटल पे शिफ्ट करेंगे ना, उनकी पहले से ही यहाँ पे लिंक होती है, तो आपको पैसा नहीं देना होगा। तो जहां पे ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको शिफ्ट करेंगे ना, वहां पे आपको कोई रुपया नहीं देना होगा। 0 रुपए में आपका इलाज हो जाएगा, वो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी दिक्कत हो। तो आपको पैसा एक भी नहीं देना है। ये फायदा है मेडिकल सुविधा की आपको। बहुत से लोग बता देते हैं कि रेलवे हॉस्पिटल में ही फ्री इलाज होगा, ऐसा नहीं है। अगर रेलवे हॉस्पिटल में आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, ये लोग जहां रिफर करेंगे वहां पे भी आपको रुपया नहीं देना है, क्योंकि ये अपने लिंक हॉस्पिटल पे ही, प्राइवेट हॉस्पिटल पे ही रिफर करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका चार्ज नहीं लगेगा। तो ये हो गई हमारी इतनी सुविधा है। अब उसके बाद बात करें आरपीएफ, आपने देखा होगा वर्दी तो पहनते हैं। पहले ऐसा होता था कि पहले वर्दी दी जाती थी तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, कपड़े अच्छे नहीं होते थे। लेकिन अब कुछ समय से, चाहे आप यूपी पुलिस में देख लेना, चाहे एमपी पुलिस में देख लेना, और चाहे आप आरपीएफ में देख लेना, लगभग अधिकतर जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब आपको अलाउंस दे दिया जाता है, जो यूनिफॉर्म का अलाउंस है। तो इसमें 10,000 रुपए आपको दे दिया जाता है 1 साल में। आप चाहे 20,000 की वर्दी ले लें, चाहे 5,000 की वर्दी ले लें, ये आपको अपने हिसाब से ड्रेस लेनी होती है। अब उसके बाद बच्चों के लिए पढ़ाई, जिसकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, उनको भी फायदा होता है। रेलवे की तरफ से 27,000 1 साल का अलाउंस मिलता है, 27,000 रुपए। और यह सुविधा आपको मिलेगी 2 बच्चों के लिए। 2 बच्चों के लिए यह सुविधा मिलेगी 27,000। तो आप सोचिए, 2 बच्चों के लिए बेनिफिट हो गया। इसमें बहुत सारे बच्चों का प्रश्न बनता है कि मान लीजिए एक बच्चा हुआ, उसके बाद जब दोबारा बच्चा हुआ तो वहां पे जुड़वा बच्चे हो गए, तब तो वो 3 बच्चे हो गए, तो क्या तब हमें ये सुविधा नहीं मिलेगी? तो भाई अगर ये दूसरी बार में जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, तब तीनों बच्चों के लिए आपको 27,000 मिलेगा। तो ये भी सुविधा रेलवे ने पहले से ही सोच रखी है। तो यहाँ तो ये चीज की फायदा होती ही है। अब उसके बाद करें फैमिली के लिए टाइम। देखिए, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, फैमिली के लिए पर्याप्त टाइम रहता है। कभी कोई दिक्कत आती ही नहीं है, टाइम का कोई इश्यू नहीं आता, क्योंकि ये ऐसी ड्यूटी नहीं है जहाँ पे लोग बिजी रहे, बहुत दूर जाना पड़ जाए ड्यूटी करने के लिए, ऐसा नहीं है। तो पर्याप्त समय होता है फैमिली के लिए, हर चीज के लिए, पढ़ाई के लिए भी समय निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करें कैंटीन सुविधा। देखिए, आपने देखा होगा आर्मी में कैंटीन की सुविधा मिलती है, उसी तरीके से यहाँ आरपीएफ में आपको कैंटीन की सुविधा दी जाती है, जहां जहां पर आपको सस्ते में सामान मिलता है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं ना, कितना वीआईपी वाला बेनिफिट है। भाई बहुत अच्छी जॉब है ये, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई, दोनों बहुत बेस्ट जॉब है। यहाँ कैंटीन सुविधा भी मिलती है। ड्यूटी मैंने आपको बता दी, 8 घंटे की ड्यूटी है, कांस्टेबल हो चाहे एसआई। बस एसआई के लिए थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा रहना पड़ता है 24 घंटे, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी होती है। और उसके बाद बात करें फिजिकल में दम लगा दो। आप भी जानते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों का एग्जाम हो चुका है। आपकी आंसर की भी आ गई है, आपको नंबर पता होंगे कि आपके कितने नंबर हैं। अब आपकी बारी है फिजिकल में दम लगाने का। फिजिकल में दम लगा दो जितनी लगा पाओ, क्योंकि इतनी सुविधा है। आप देख सकते हैं ना कि कितनी रॉयल जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। और सारी इतनी सुविधाएं मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी मिलती होंगी। तो आप लोग बिल्कुल मेहनत के साथ, जोश के साथ अपना फिजिकल की तैयारी करते रहें, क्योंकि ये जॉब आपकी ड्रीम जॉब होने वाली है। तो आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही फिजिकल के लिए जोश में आके ना चल देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहां पर आपको फिजिकल के लिए भी वीडियो मिलेगी, और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का जो मेडिकल होता है उसके बारे में भी वीडियो मिलेगी कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। तो इसके लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।